गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करते थे, चार प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अब हम लोग इस क्लास के अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका लास्ट हम लोग जो दोनों प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर देंगे और हमारा जो प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक इस क्लास के अंदर हम लोग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है मैंने वो निकालना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव let fx be the continuous in the minus infinity infinity। तो पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें लिमिट क्या होती है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। एंड मोड fx टेंड्स टू 0 तो मोड x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर fx 0 की टेंड्स टू होगा तो हमारा जो होगा x वो किससे होगा? इंफिनिटी के टेंड्स टू होगा। तो हमारा जो इसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या होता है? f dash x इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f dash x। अभी तक हम लोग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे ओनली पर किसका निकाले थे? fx का। अब हम लोग इसकी डेरिवेटिव का क्या निकालना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? माइनस आयोटा s f फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। मतलब हमें क्या करना होगा? इसका मतलब इसका हम डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो माइनस आयोटा s आएगा और हमें fx का उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यूजिंग क्या करेंगे? बाय द डेफिनेशंस ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी डेफिनेशंस का यूज करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस का यूज करेंगे। तो fx इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? fs किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि fs को क्या लिख सकते हैं? fs इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx या f। तो क्या कर देता है? ये कर सकते हैं s या t डोमेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? x डोमेन। तो मैंने इसको fx के इक्वल में fx लिया। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई इंटीग्रल्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx e की पावर आयोटा sx dx। अब हम लोग क्या कर देंगे? अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। इसके स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास fx से लेकर f dash x। तो हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? fx से लेकर f dash x। क्या लिख देंगे? fx से लेकर f dash x। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे f dash x। इसी जगह fx की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? fx से क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? f dash x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द f dash x is equal to 1 by root 2 pi इंटीग्रल्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f dash x e की पावर आयोटा x dx। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? आइलेट मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे? आइलेट मेथड का। आइलेट मेथड हमारा क्या होता है कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन उसी का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर वापस इसका सेकंड वाला उसका इंटीग्रेशन dx। तो हमारे को ये स्टेटमेंट वापस से बदल देंगे। क्या होगा? आइलेट मेथड का स्टेटमेंट सब फर्स्ट और सेकंड बात हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन इनटू सेकंड, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर हम सेकंड का इंटीग्रेशन dx। हमारा क्या लिखेंगे? होल इंटीग्रेशन आगे लगेगा। ओके, तो आपने आइलेट मेथड तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड दिया है? यूजिंग बाय सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड? आइलेट मेथड। वापस से कर देती हूँ। फर्स्ट है उसका मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। f dash x का इंटीग्रेशन क्या है? fx। सेकंड वैसा का वैसा रहेगा। फिर हमने क्या कर दिया? लिमिट लगा दी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन होगा। तो फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx। सेकंड का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और dx लगाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रल का पूरा जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो मैंने इसमें स्टेटमेंट लगा तो मैंने फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको मान लिया। फर्स्ट का मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रल का आ गया fx e की पावर आएगा ऐसे कैसा रहेगा? सेकंड फिर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी फिर माइनस होल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी d बाय dx। सेकंड का क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएशन। फिर माइनस फिर इस तरह का फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन अलग से अलग होता है, उसका मैंने इंटीग्रेट किया क्या है? fx dx। ओके, अब
की पावर इंफिनिटी माइनस f e माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी। हमने जो x की जगह रखी है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर उसके बाद माइनस e की पावर अल्फा x का क्या होगा डिफरेंशिएशन से e की पावर अल्फा x और x को मल्टीप्लाई का पावर उसके साथ क्या आएगा आगे मल्टीप्लाई आएगा इनटू अल्फा x से क्या गया मल्टीप्लाई आ गया और फिर fx dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि e की पावर इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारी क्या जाएगा फर्स्ट पार्ट का पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारी टर्म्स क्या जाएगी ऑटोमेटिक 0। तो हम लोग ये माइनस अल्फा x का लिख दिया मैंने बाहर लिख दिया इसको, फिर इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर अल्फा x fx dx। अब आप ये देखो ये किसकी डेफिनेशन बन गई है वापस से पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई, तो हम लोग इसका देखेंगे पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई, हम लोग पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx, क्या लिखेंगे पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो मैंने लिख दिया माइनस अल्फा x अपॉन 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी fx e की पावर अल्फा x dx। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई पूरे ट्रांसफॉर्म की, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे f fx, मतलब इसका पूरे ट्रांसफॉर्म क्या है fx का, तो मैंने क्या लिख दिया f fx और देखो हमारा जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया। देखो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने डेफिनेशन यूज की, डेफिनेशन यूज करने के बाद मैंने जो fx है उसका f डैश x कर दिया, फिर मैंने आइडेंटिटी मेथड लगाया फर्स्ट का, मैंने क्या कर दिया फर्स्ट और सेकंड मैंने मान ली, फिर मैंने फर्स्ट का इंटीग्रल किया सेकंड का एज इट इज रखा, फिर माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू फिर क्या होता है सेकंड का इंटीग्रल dx, फिर लगा कि मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट की और सब्स्टिट्यूट के बाद हमारे पास जो आगे प्रोसेस किया तो उसके बाद हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अगर हम लोग यहां पे एंड टर्म दे देते हो सेकंड टर्म f डबल डैश ट्रिपल डैश ऐसे नहीं रखा तो इसका जनरली फॉर्मूला क्या होगा f पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ f की पावर n x इज इक्वल टू माइनस आयोटा x की होल पावर n पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx, मतलब हमारे यहां पे इसकी वैल्यू अगर हमारी बढ़ गई है n का तो 1 है तो 1 भी है और n की हम लोग डबल बढ़ गई है मतलब हम लोग क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की निकालेंगे तो यहां पे माइनस आएगा x की पावर क्या होगी इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारे जनरली फॉर्मूला इसका ये होगा कि हम जितनी बार यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार अल्फा x की पावर भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, एक बार की पावर एक बार आएगी, दो बार की पावर दो हो जाएगी, ऐसे तीन हो जाएगी, लेकिन हमारा जो पूरे ट्रांसफॉर्म fx है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम लोग इसी डेरिवेटिव का सेकंड टाइप पढ़ते हैं, सपोज हमें एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स ऐसे सेकंड टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि हमें जो पूरे ट्रांसफॉर्म निकालना है डेरिवेटिव, अगर हमारा x के साथ fx का मल्टीप्लाई किया हो क्या हो f का x के साथ मल्टीप्लाई किया हो तो हमारा x के अंदर हम लोग क्या डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं that f पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू fx, then पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx, जब हम लोग fx का x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है माइनस का आयोटा d by dx fx। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो x fx में तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो पूरे ट्रांसफॉर्म आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि जो हमारा fx है उसका क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन कर देना और माइनस आइडा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस ये प्रॉपर्टी आपको ऐसे रखनी है। पहले तो सबसे पहले आपको fx फाइंड करना होगा, फिर माइनस आइडा के साथ हमारा उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, माइनस आइडा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द पूरे ट्रांसफॉर्म fx इज इक्वल टू 1 बाय √2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी fx e की पावर आयोटा x dx। ओके, पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख दी। अब मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ d by dx fs is equal to 1 by √2 pi d by dx इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी fx e की पावर आयोटा x dx। अब हमारे पास ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है वो हमारे इंटीग्रल में जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो हम लोग इसमें से डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन से इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 by √2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी fx del upon del x e की पावर आयोटा x dx। हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है s से, तो e की पावर आयोटा x इनटू मल्टीप्लाई में क्या जाएगा हमारा आयोटा x dx। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमारा कांस्टेंट आयोटा है वो बाहर आ जाएगा और x हमारे केस में इंटीग्रल किसके विद रिस्पेक्ट टू x को, x हमारा कांस्टेंट अंदर दिया तो आयोटा अपॉन √2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा x फिर हमारा x fx dx। ठीक है, अब आप
साथ x का मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे लिखेंगे। तो नॉर्मली मैंने ऐसे लिखा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx लिखते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx। बस अगर इतना चेंजेस होगा बस इसी जगह पे ये लिख देना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, d का dx fx iota f x फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx। ठीक है, जब मैं आयोटा को इसके साथ इसी आयोटा को इसकी दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 1 आयोटा d by ds fx is equal to fx fx। तो यहाँ पे रख के मैं आयोटा को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरा माइनस का आयोटा d by ds fx is equal to fx fx। तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसका जनरली फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास जितनी x की पावर होगी उतनी बार हमें fx को डिफरेंशिएशन करना होगा और हमारे पास आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा की पावर उतनी बढ़ जाएगी। अगर 1 बार डिफरेंशिएशन करें तो 1 होगी, अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर x स्क्वायर रहता कुछ भी टर्म्स नहीं रहती, उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो इसको मैंने प्रूव करने के लिए क्या किया, सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन लगाई, जो वैल्यू थी सबसे डिफरेंशिएशन कर दिया ऐसे इस पे, फिर हमारे इसमें सॉल्व करने पर हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। तो हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म वो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी कोसाइन और साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। Fourier sine and cosine derivative. If we have Fourier sine and cosine derivative, let fx be continued in the 0 to infinity. क्योंकि इसके अंदर हमारा Fourier sine और cosine में वो किस इंटरवल में होता है, 0 to infinity, and f(x) tends to 0, तो x tends to infinity। ठीक है, अगर f(x) 0 होगा तो x tends to करेगा ऑटोमेटिक infinity। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, then Fourier transform of the cos, जब लोग cos का cos है उसका हम लोग पूरी ट्रांसफॉर्म f(x) के इक्वल डिफाइन करते हैं, तो हमारा क्या होगा, -√2/π f0 plus s f(s) fx। मतलब हमारा इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से देखना, जब हम लोग f(s) का पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो वो कहा जाता है इसका -√2/π f0 plus s फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। जब लोग cos लेते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ जाता है sin, तो फाइंड करते हैं तो sin। अब नेक्स्ट में हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फूरियर साइन ऑफ द f(x) की, मतलब f(x) है उससे हम लोग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का s फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx के इक्वल आएगा। ओके, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f(x) डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फूरियर कोसाइन से और फूरियर साइन से, तो हमारे पास ये ऐसे फॉर्मूले हमारे ये स्टेटमेंट इसका ये होगा, फाइंड करने पे हमारा स्टेटमेंट पे ये वैल्यू आएगी। अगर ये हमने एक बार डिफरेंशियल हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारा क्या आता है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) is equal to -√2/π f(0 minus s²) फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। और हमारे अगर हम लोग फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म f(x) is equal to √2/π x f(0 minus s² fs fx फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। ठीक है, तो हमारे चार स्टेटमेंट हैं, आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट में। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, दूसरा प्रूफ समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f(x) is equal to -√2/π f(0 plus s f sin ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द, हमें किसी भी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए उसकी डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हमारी डेफिनेशंस क्या है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx is equal to √2/π इंटीग्रल 0 to infinity fx
आइडेंट मेथड लगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे √2/5 फर्स्ट इसको मान लिया और मैंने सेकंड इसको मान लिया तो फर्स्ट का क्या करना पड़ेगा हमें इंटीग्रल फर्स्ट का इंटीग्रल किया हमने और सेकंड वैसा का वैसा फिर माइनस ठीक है तो हम देखो यहाँ पे वापस √2/5 फर्स्ट का इंटीग्रल सेकंड वैसा का वैसा ठीक है तो हम लोग करते हैं fx cos x जब हम लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा fx का fx हो जाएगा और लिमिट हमारी होगी 0 से इंफिनिटी फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी फर्स्ट का हमें डिफरेंशियल जिसको हमने छोड़ दिया उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन फिर होल इंटीग्रेशन वापस होता है उसका सेकंड वाले का fx dx ठीक √2/5 इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या हो जाएगी हमारी f इंफिनिटी अपर लिमिट इंफिनिटी cos इंफिनिटी माइनस f0 cos 0 माइनस इसका वैल्यू cos का क्या होता है माइनस डिफरेंशियल माइनस का sin x और हमारे x के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा s का तो s हमारे इसके साथ इनटू में आएगा तो क्या होगा s मल्टीप्लाई माइनस 0 to इंफिनिटी माइनस का sin s इनटू s fx dx देखो आइडेंट मेथड आपने पढ़ा होगा सिंपली मैंने आइडेंट मेथड लगाया जिसका यूज किया आपको कंफ्यूज क्यों है फर्स्ट एज जिसका हमने इंटीग्रल किया दूसरे को हमें एज इट इज रखना है तो मैंने फर्स्ट इसको माना अपने x को उसका मैंने क्या कर दिया इंटीग्रल सेकंड को मैंने एज इट इज रखा ठीक है फिर माइनस होल इंटीग्रेशन होता है जिसको हमने छोड़ दिया सेकंड उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और फिर डॉट में सेकंड का इंटीग्रल dx होता है ठीक है ये हमने कर दिया यहां पे अब हम लोग करेंगे cos इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं इसको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f dash x is equal to फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f dash x is equal to √2/5 0 minus f0 ठीक है फिर माइनस 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 प्लस z क्योंकि cos का क्या होता है माइनस का साइन यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का वाला इसे काट दीजिए प्लस x इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी fx sin sx dx अब आप देखो अब मैं करती हूं √2/5 है √2/5 उसका अंदर मल्टीप्लाई करें क्या कर रही हूं √2/5 है उसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करें तो √2/5 ये कितना माइनस f0 माइनस √2/5 f0 माइनस s √2/5 इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी fx sin sx dx ये चीज आ गई हमारे पास अब आप ये चेक करो अगर हमारे पास ये चीज आ गई तो इसकी डेफिनेशन बन रही है हमारे पास √2/5 इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी fx sin sx dx किसकी डेफिनेशन बन रही है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन रही है तो हम लोग ये किसकी डेफिनेशन है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म बाय द डेफिनेशन तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन बन रही है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx किसका साइन ट्रांसफॉर्म है fx फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका है fx का तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे √2/5 इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी fx sin x dx रहेगा लिख देंगे fs fx क्या लिख देंगे fs fx तो √2/5 f0 minus s fs plus fx plus पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट प्रूफ हो गया देखो हम वापस इस स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कंफ्यूज नहीं होना एक बार देखो मैंने क्या कर दिया सबसे पहले मैंने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन
डेफिनेशन लिखने के बाद मैंने fx की जगह f डैश x कर दिया। फिर मैंने क्या करके आइलेट मेथड लगाया। आइलेट मेथड लगाने के बाद मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके बाद मेरे पास ये लास्ट आंसर दिया। फिर मैंने देखा कि ये किसकी डेफिनेशन बनती है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो इसकी जगह मैंने क्या किया, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx लिख दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में निकालनी थी, वो प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं किस पे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म f डैश निकालते हैं, f डैश x निकालते हैं। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डैश x इज इक्वल टू माइनस s फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx के इक्वल होता है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करेंगे। वो डेफिनेशन मैंने यहाँ यूज कर दी। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू √2/π इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx sin sx dx। fx की जगह sin क्या पुट कर देना होगा हमें, fx की जगह f डैश x। तो क्या हमें क्या निकालना है, f डैश x। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, f डैश x का। तो हम लोग fx की जगह लिखेंगे f डैश x इज इक्वल √2/π इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f डैश x sin sx dx। सेम इसी में भी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, आइलेट मेथड। क्या लगाएंगे इसके अंदर भी हम लोग आइलेट मेथड लगाएंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डैश x इज इक्वल टू √2/π फर्स्ट का इंटीग्रल f डैश कर देगा f डैश। फिर हमारा दूसरा क्या है, sin x एज इट इज रहेगा। लिमिट क्या हमारा 0 टू इंफिनिटी, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकंड का डिफरेंशिएशन जिसका हमने इंटीग्रल लिखा है। फिर f डैश x का क्या करना है, इंटीग्रल। अब ये होल इंटीग्रल पूरा आएगा, देखने सब दोनों, ठीक है। अब क्या कर देंगे, √2/π लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिमिट क्या होगी, f इंफिनिटी sin इंफिनिटी माइनस f0 sin 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या थी इंफिनिटी, लोअर लिमिट क्या थी 0। तो हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin x से क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos x cos sx इनटू हम लोग इसके x के रिस्पेक्ट टू क्या था, उसमें क्या x के साथ s का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या रहेगा हमारा s। फिर यहां पे fx dx, ओके। अब हमारे पास देखो sin इंफिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है और cos इंफिनिटी सॉरी sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी 0 होती है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 0। तो √2/π 0 माइनस इंटीग्रल s को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। s को मैं बाहर ले लूं तो 0 टू इंफिनिटी cos sx fx dx। हमारे पास ये बचा cos sx fx dx। अब आप देखो कि ये जब मैं √2π का अंदर मल्टीप्लाई करती हूं, √2/π का मल्टीप्लाई करती हूं तो माइनस का s √2/π इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos sx fx dx। अब हम लोग थोड़ा चेक करके देखिए किसकी डेरिवेशन बन गई, ये किसकी डेरिवेशन बन गई, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। इसकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग इसकी जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। क्या लिख सकते हैं, फूरियर कोसाइन fc fx। क्या लिख सकते हैं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, ये पूरा इतना बस इसकी जगह यहां से लेके यहां तक मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, यहां पे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इसको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डैश x इज इक्वल टू माइनस s फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो हमारे स्टेटमेंट को वैल्यू तो सिंपल ही है, हमने स्टेटमेंट सिंपल था, हमने पहले डेफिनेशन लगाई थी fx से f डैश x सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने आइलेट मेथड से सॉल्व कर दिया। अब फिर ये जो हमने सॉल्व करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने
करने के बाद हमारा जो सेकंड वाला था वो क्या बन गया, हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफएक्स की डेफिनेशन कर दी। फिर हमने सॉल्व करके तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर हमने एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स फाइंड किया और हम लोग एफ एक्स किसके एफ एक्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट अगर हमारे पास f डबल डैश x देखा और उसका पूरा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सेकंड वाले का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डबल डैश x इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं -2 अपॉन पाई f डैश 0 माइनस s स्क्वायर f कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। ठीक है, ये हमारी सेकंड डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन का यूज करना होगा। तो फूरियर कोसाइन की डेफिनेशंस का यूज किया, फूरियर कोसाइन fx इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx cos sx dx। यहां पे fx से काम कर रहा है f डबल डैश x काम कर रहा है, हमने fx से लेके कितना होगा f डबल डैश x। तो मैंने यहां पे fx से लेके लिख दिया f डबल डैश x इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f डबल डैश x cos sx dx। अब वापस से हम इसके अंदर कौन सा मेथड लगाएंगे, आइलेट मेथड लगाएंगे सॉल्व करने। कौन सा मेथड लगाएंगे, आइलेट मेथड। आइलेट मेथड लगा दिया तो मैंने क्या कर दिया, f डबल डैश और उसका मैंने इंटीग्रल किया तो f डैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो √2 अपॉन पाई f डैश x cos x 0 टू इंफिनिटी। फर्स्ट का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, सेकंड वैसा का वैसा किया और लिमिट वैल्यू 0 टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dy dx इसका सेकंड वाले का cos x डॉट फर्स्ट वाले का इंटीग्रल करके dx। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रल करके डायरेक्ट किया f डैश x dx। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया √2 अपॉन पाई cos f डैश मैंने क्या कर लिमिट डाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f डैश इंफिनिटी cos इंफिनिटी माइनस f डैश 0 cos 0 माइनस √2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos x cos का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। तो मैंने क्या लिख दिया माइनस sin sx into s। s का जो वर्ग हमारा x का क्या है, s का मल्टीप्लाई इनटू में s लिख दिया, फिर f डैश x dx। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमारा जो x हमें जो इंटीग्रेट करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पे x है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो s को हम बाहर ले लेंगे और जो माइनस नेगेटिव साइड है उसको भी हम बाहर ले लेंगे, नेगेटिव तो देखिए पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में √2 अपॉन पाई इसकी वैल्यू कितनी थी 0 माइनस f डैश 0 फिर cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1 तो यहां पे f डैश 0 प्लस √2 अपॉन पाई s इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin sx f डैश x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग वापस से आइलेट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसी के अंदर हम लोग वापस से क्या लगाएंगे, आइलेट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, इससे हम वापस से आइलेट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को। तो हम क्या करेंगे, माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2 अपॉन पाई f डैश 0 प्लस √2 अपॉन पाई डॉट s। फर्स्ट इसको माना f डैश को, इसका इंटीग्रल कर दिया तो क्या है fx, सेकंड कैसे का वैसा रहेगा sin x, फिर लिमिट आ गई 0 टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dy dx। सेकंड का क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन sin x और फिर फर्स्ट का करके हमने इंटीग्रल, तो फर्स्ट का इंटीग्रल करने पे क्या आएगा हमारे पास fx dx। ओके, तो ध्यान से देखना, मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। तो फर्स्ट का मैंने इंटीग्रल किया fx आया, सेकंड ऐसे ही था, फिर लिमिट 0 से इंफिनिटी करके फिर माइनस होल इंटीग्रल dy dx। सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन डॉट में फर्स्ट का इंटीग्रल dx होता है, क्या होता है, फर्स्ट का इंटीग्रल होता है dx होता है, तो मैंने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग इसके अंदर लिमिट डाल देंगे माइनस √2 अपॉन पाई f डैश 0 प्लस √2 अपॉन पाई डॉट s f इंफिनिटी माइनस सॉरी sin इंफिनिटी माइनस f0 sin 0
फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cos sx into x। साइन का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन cos x, और हमारे x के साथ s का मल्टीप्लाई इंटू क्या आ जाएगा हमारा s fx dx। अब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि हमारा sin 0 sin इंफिनिटी की वैल्यू 0 दे दी है, तो पूरा फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस s वाली डिग्री इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos sx fx dx। अब हम लोग देखते हैं जो रूट 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब मेरा कर दूंगी रूट 2 अपॉन पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे रूट 2 अपॉन पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, या फिर डेफिनेशन बनेगी रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx cos x dx। तो हमारी डेफिनेशन किसकी बन गई फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मिल गई। तो इसका हम क्या लिखेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx, और s का ऐसे बढ़ जाएगा तो हमारा s² आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया x² रखा है, इसके द्वारा क्या लिया फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो हमारे पास क्या आया फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डबल डैश इज इक्वल टू माइनस रूट 2 अपॉन पाई f डैश 0 माइनस s स्क्वायर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। तो हमारी सेकंड डेरिवेटिव है वो वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो हमने फूरियर कोसाइन की फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ी और फिर सेकंड डेरिवेटिव f डैश के लिए हमने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कैसे करते हैं उसका फार्मूला हमने स्टेटमेंट पढ़ा, फिर सेकंड हमने f डबल डैश के लिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का स्टेटमेंट पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे हमारे जो प्रॉपर्टी का लास्ट कंसेप्ट वो पढ़ेंगे हम लोग जो f डबल डैश है उसमें हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जब हमें क्या f डबल डैश निकालना है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले में तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डबल डैश x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई s f0 माइनस s स्क्वायर f c fx फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx। हम लोग पहले यूज करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है हमारी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx sin sx dx। हमारी डेफिनेशन है ये। तो अब हम लोग fx की जगह लिखेंगे f डबल डैश x, क्या लिख देंगे fx की जगह f डबल डैश x। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डबल डैश x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f डबल डैश x sin x dx। सेम इसके अंदर भी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल को आइडेंटिटी वाला मेथड लगाएंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड, फर्स्ट का इंटीग्रल डॉट सेकंड ऐसा का वैसा लिमिट डाल देंगे 0 टू इंफिनिटी फिर माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड का इंटीग्रल dx। ओके से मैंने ऐसे किया है रूट 2 अपॉन पाई f डैश x sin x लिमिट का लेंगे 0 टू इंफिनिटी f डबल डैश x का इंटीग्रल करने तो क्या होगा f डैश x लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रल सेकंड का डिफरेंशिएशन d by dx is equal sin x डॉट फर्स्ट का इंटीग्रल करने तो क्या आएगा हमारे पास f डैश x या डबल डैश का इंटीग्रल करके f डैश x dx आ गया। जब हम लोग इसमें से लिमिट आएंगे तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आंसर पूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी 0 कि f sin इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हमारी फर्स्ट वाली लिमिट क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 0। तो रूट 2 अपॉन पाई और फिर 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी sin x का क्या होता है cos x into s sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा into s और f dash x dx। अब हम लोग क्या कर देंगे इसको आगे हम लोग क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 पाई का अंदर तो माइनस का रूट 2 अपॉन पाई into s इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos sx f dash x dx। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग वापस में इसी के अंदर हम क्या लगाएंगे आइडेंटिटी मेथड कि अभी सॉल्व हो रहा है इसका फिर क्या लगाएंगे आइडेंटिटी मेथड लगाएंगे आगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रूट 2 अपॉन पाई into s इसको हमने फर्स्ट मान लिया फर्स्ट का इंटीग्रल fx cos सेकंड मेथड से cos x फिर कोष्ठक में 0 टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का डिफरेंशिएशन इसका cos sx
डॉट फर्स्ट का हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा fx, फर्स्ट का इंटीग्रल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा fx, ये होल इंटीग्रल है तो इस पूरे के मल्टीप्लाई के साथ रखते हैं, तो वो जैसे सिंपलीफाई करके फर्स्ट वाले का हम अलग से इंटीग्रल करते हैं वो अलग से होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट डाल देंगे √2/pi s infinity cos infinity minus f0 cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएंगे फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, cos का इंटीग्रल क्या होता है sin, तो माइनस का sin x होता है तो फिर माइनस का sin x s fx dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम s है जो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे और माइनस को भी बाहर ले लेंगे, नेगेटिव साइन को तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस √2/pi s 0 टू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 0 और हमारे cos 1 की 0 की वैल्यू 1, तो माइनस f0 प्लस s इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx sin sx dx। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसका √2 पाई का अंदर 2/pi का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/pi का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये किसी डेफिनेशन बन जाएगी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनेगी, किसी डेफिनेशन बनेगी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, तो हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx, तो हम लोग इसकी जगह क्या पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx, तो मैंने क्या कर दिया ये 2 वैसे साथ पहले मैंने x के साथ माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करके आया प्लस का √2/pi s f0, फिर मैंने माइनस √2/pi s का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का s स्क्वायर √2/pi इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx sin sx dx, तो मैंने √2/pi इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx sin x dx से क्या लिख दिया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx और x स्क्वायर वैसा का वैसा, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द f डबल डैश पे निकाला, तो हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी थी दोनों, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाली हमने कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्मेशन से, वो हमारी प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दिया, उसके अंदर हमने चार स्टेटमेंट पढ़े, पहले हमने जो स्टेटमेंट फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए और सेकंड जो स्टेटमेंट थे हमने जो सेकंड डेरिवेटिव के लिए पढ़े, तो हमारी जो प्रॉपर्टी वाला हमारा जो कांसेप्ट था वो बहुत क्लियर हो गया और हमारी जो स्नैप प्रॉपर्टी थी वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे डिस्कस करेंगे।